हम डिस्कस करेंगे कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। आज के समय सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन उस समय नहीं पता था, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कैसे मिल्कन ने एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड आउट किया था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहले उन्होंने दो पैरेलल प्लेट ली। इसका सेटअप पहले देख लीजिए और समझ लीजिए। इसमें इन्होंने क्या किया? दो पैरेलल प्लेट्स ली। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रही हूँ। ये एक प्लेट उन्होंने ये ली, जिसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी प्लेट ये इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा सके घटा सके मिल्कन ने, इसलिए यहाँ पर इन दोनों प्लेट को सेट किया था। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग, इट मीन्स मिल्कन साहब अपने अकॉर्डिंग पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर ऑटोमाइज़र लगा दिया है। इसमें क्या भरा है? इसमें ऑयल भरा है। क्या भरा है? ऑयल इसमें भरा हुआ है। इसमें ऑयल भरा हुआ है ऑटोमाइज़र। यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया। यहाँ पर एक्सरे जनरेट करने के लिए, क्या जनरेट करने के लिए? एक्सरे जनरेट करने के लिए इक्विपमेंट लगा दिया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया गया? सबसे पहले इसमें ऑटोमाइज़र है ना, इसको पहले दबाया गया। जैसे स्प्रे होता है ना, उसी तरीके इसको दबाने पर यहाँ से ऑयल ड्रॉप निकलती हैं, और किसके फॉर्म में? ड्रॉप्स के फॉर्म में निकलती हैं, और आ करके इस प्लेट पे क्या हो जाती हैं? गिर जाती थी। और इस प्लेट में आप देख रहे हैं ये छोटा सा होल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? छोटा सा होल बना हुआ है। तो जब ये ऑयल ड्रॉप आ करके इस पर गिरती थी, और इसको हमने इस प्लेट को प्लस पोटेंशियल से जोड़ रखा है, और बैटरी के नीचे वाली प्लेट को माइनस निगेटिव पोटेंशियल से जोड़ रखा है, जिसकी वजह से इसके बीच में, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। आफ्टर दैट जब ये ऑयल ड्रॉप आ करके इस फर्स्ट प्लेट पे गिरती थी, तो कुछ ऑयल ड्रॉप्स इस होल से हो करके नीचे की तरफ आती थी और ऐसे गिरती थी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यही चीज़ समझना है। अब क्या होता था, ये ऑयल ड्रॉप जो है वेट की वजह से फ्री फॉलिंग क्या होती थी? मास नीचे लगता था mg, और फिर ये नीचे की तरफ ऑयल ड्रॉप्स गिर जाती थी। यहाँ पर ये ऑयल ड्रॉप गिर जाती थी। ये तो पहला, जब कुछ नहीं किया गया, इतने पर नॉर्मली ऐसा ही हो रहा था। ऑयल ड्रॉप से यहाँ से ऑटोमाइज़र से दबाते थे, ऑयल ड्रॉप यहाँ पर इस पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आती थी, और फिर यहाँ से गिर जाती थी। यहाँ से आई के थ्रू मिल्कन साहब और उनके सहयोगी देख रहे थे। अब देखिए होता क्या है। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? एक्सरे जो है ऑन कर दी जाती। अभी तक एक्सरे नहीं आ रही थी, अब दूसरे टाइम में ये एक्सरे क्या कर दी गई? प्रोड्यूस कर दी गई। अब जब एक्सरे गैस यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पर जो सम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, गैस जो है वो पहले की तरह अपने एटम के फॉर्म में थी, वो प्लस और माइनस के फॉर्म में क्या हो जा रही है? ब्रेक हो जा रही है। प्लस माइनस, जो भी थोड़ी बहुत गैस है वो प्लस माइनस के फॉर्म में क्या हो जा रही है?
ब्रेक हो जा रही है। अब फिर से यहाँ से हम ऑटोमाइज़र को पुश करते हैं तो ऑयल ड्रॉप फुहारे के फॉर्म में यहाँ क्या हो रही है, गिर रही है। फिर इस छोटे वाले ड्रॉप से निकल करके फिर ये आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर बहुत जो माइनस चार्ज है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, ऑयल ड्रॉप के कांटेक्ट में आ जाता है। और ऑयल ड्रॉप क्या करती है, इस माइनस चार्ज को गेन कर लेती है। क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। अब कितने इस पर माइनस चार्ज जुड़े ये नहीं पता है, हो सकता है 1 2 3 4, या हो सकता है एक ही इलेक्ट्रॉन इस पर चिपका हो, या हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन चिपका हो। कितना चिपका नहीं पता है, लेकिन ये ऑयल ड्रॉप क्या कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है और फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, जैसा कि पहले आप देख रहे थे। वो फिर से फ्री फॉल mg मास लग रहा है और फिर वो गिरने लगती है। अब मिल्कन साहब क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। जब पोटेंशियल बढ़ा दिया जाता है तो ये जो ऑयल ड्रॉप गिर रही थी ड्यू टू द वेट, अब इस पर जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये ऑयल ड्रॉप एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर ये बीच में रुक जाती है। अब कैसे रुक गई ये ऑयल ड्रॉप, जो वेट नीचे की तरफ लग रहा था उतना ही फोर्स यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है F इसके बराबर लगने लगता है। और जो ये F फोर्स जो है वो किसके बराबर है, F और mg, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और F यहाँ पर क्या है, जो चार्ज और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी गई है, पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है इसके बीच में, तो F इजिकल टू QE। ये इंटर के बेसिस पे बता रहे हैं, नहीं तो इसमें बॉयंट फोर्स भी लग रहा है और कई फोर्स लग रहे हैं, उनकी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एक नॉर्मल व्यू में लेके चलेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, उतना ही फोर्स F इजिकल टू QE ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि मिल्कन साहब यहाँ पर सेट कर रहे हैं कितना पोटेंशियल अप्लाई करें जिससे यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक समय बढ़ाते बढ़ाते ऐसा आता है कि ये ऑयल ड्रॉप क्या हो जाती है, यहीं पर गिरना बंद हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। अब इसको देख करके यहाँ से देख रहे हैं और फिर इससे इन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो इसका वेट है और F इजिकल टू QE दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो यहाँ देखिए कैसे है, F इजिकल टू QE और ये किसके बराबर है, मास m, इस ऑयल ड्रॉप के mg के बराबर है। m क्या है, ड्रॉप जो है ऑयल ड्रॉप उसका मास है और g ग्रेविटी है, q चार्ज है, क्या है, चार्ज है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मिल्कन साहब ने ही लगाया है तो उन्हें पता है कि उन्होंने कितना यहाँ वोल्टेज लगाया है जिसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से Q ले सकते हैं, Q इजिकल टू Q बाई M ले लीजिए आप, Q बाई M इजिकल टू G अपॉन E हो जाएगा, Q इजिकल टू Q अपॉन M इजिकल टू G बाई E। ग्रेविटी आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड मिल्कन साहब ने अप्लाई किया था तो ये भी, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। आफ्टर दैट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम Q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, G अपॉन E इंटू M। जब ऑयल ड्रॉप
हम यहाँ से गिरा रहे हैं तो ऑयल ड्रॉप का भी मास क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ पता है, इट मीन्स हम Q की वैल्यू, मिल्कन साहब ने कई वैल्यूज़ इसकी निकाली अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये देखा गया कि जो Q की वैल्यू आती है ये कि तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इट मीन्स जितनी भी वैल्यू Q की आ रही थी सभी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के मल्टीपल में आ रही थी। इससे ये पता चला कि Q इजकल टू एन ई लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, Q इजकल टू एन ई। इट मीन्स यहाँ पर जो ये ऑयल ड्रॉप थी, यहाँ पर थोड़ा सा हम इनलार्ज करके दिखा देते हैं, जो ऑयल ड्रॉप थी, ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका चार्ज हमारा आता था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इट मे बी अगर इस ऑयल ड्रॉप से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे तो इसकी चार्ज की वैल्यू 3.2 आती थी। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ते थे तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड सो ऑन। इसी तरीके वैल्यूज आ रही थी। तो इससे मिल्कन साहब ने ये निकाला इसका कि कंक्लूजन कि Q इजकल टू, यहाँ पर क्या हुआ, Q इजकल टू एन ई, और जो यहाँ पर E की वैल्यू आई, आप देख रहे हैं माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हालांकि जब मिल्कन साहब ने निकाला था तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू E इजकल टू माइनस 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम थी। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू जो आज हम यूज़ कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये बिल्कुल नियरली सेम थी। ओके, तो इस तरीके से मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने क्या वैल्यू, मिल्कन साहब ने कौन सी वैल्यू निकाल ली, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया। क्या इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन मिल्कन एंड ऑयल एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और थॉमसन्स के E/M रेशियो से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में निकालेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।